हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज से हम लोग क्या है कि बंगाल टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं और साथ साथ जो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग क्या है कि प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो मौजूद है। थ्योरेटिकल पार्ट भी साथ लेकर चल रहे हैं और अब क्या है कि वक्तन फ़वक्तन हम लोग क्या है कि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए भी चलेंगे। इससे हमें अंदाज़ा ये होगा कि हम लोगों की पढ़ाई कहाँ तक हुई है और अभी हमें कितने और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, इंशाल्लाह क्या आज से क्या है कि वक्तन फ़वक्तन प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के रूप में वीडियोज़ क्या है प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्या है कि वो पूरी वीडियो देखिएगा और अपने आप को चेक करिएगा कि आप की तैयारी कहाँ तक हो गई है। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी जिसका नाम रहेगा बंगाल टीजीटी पीजीटी क्या है प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले ही के सवाल में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक मिसरा दिया जा रहा है कि जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से, जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से मीर अनीस के मरसिए के इस मिसरे को रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसके लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो रशीद अहमद सिद्दीकी और गंजहाय गिरामाया जो उनके खाकों का मजमुआ है और टीजीटी में जो शामिल निसाब खाका है वो किसका खाका है, मोहम्मद अली जौहर का, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो तुरंत इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उस खाके में हम लोगों ने क्या है कि उसके मवाद उसके अंदर के कंटेंट को भी क्या है मुताला किया था। तो पूछा जा रहा है कि जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से मीर अनीस के मरसिए के इस मिसरे को रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसके लिए इस्तेमाल किया है। क्या सैयद नसीरुद्दीन अलवी के लिए, मौलाना अहसन रहरवी के लिए, या मौलाना मोहम्मद अली के लिए, या सरशाह सुलेमान के लिए। अब दोस्तों गौरतलब बात यह भी है कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी का जो खाकों का मजमुआ गंजहाय गिरामाया है उसमें कितने खाके हैं, 16 खाके हैं। 4 खाकों के नाम तो यहीं पे आप लोगों को मिल गए। ठीक, तो यह इस तरीके से सवालों के ज़रिए उसको भी कवर किया जाएगा। कितने खाके हैं गंजहाय गिरामाया में, टोटल कितने हैं, 16 खाके हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या है कि अब इसका बस इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या है कि अनीस के इस मिसरे को जिनके लिए इस्तेमाल किया है वो कौन है, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। इसका पस मंज़र ये था कि क्या है कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर कभी स्टेज पे जाया करते थे वह इस तरीके से झूमते थे कि रशीद अहमद सिद्दीकी ये कहते हैं कि मैं मोहम्मद अली को दाद देने से पहले मीर अनीस को दाद देता हूँ। क्या है कि जैगम ढकारता हुआ निकला कछार से, तो इस जुमले से क्या है मोहम्मद अली की क्या है कि खाके मोहम्मद अली के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या है ये मिसरा कहा है। किसका इस्तेमाल किया है, मीर अनीस के इस मिसरे को इस्तेमाल किया है। ठीक, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के आबा व अजदाद कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है उज़्बेकिस्तान, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है तुर्किस्तान, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है क्या है, खुरासान। तो दोस्तों क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है कि इनके आबा व अजदाद जो हिंदुस्तान आए थे वह कहाँ से हिजरत करके आए थे, वह तुर्किस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे, तुर्किस्तान से आकर ये क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी हिंदुस्तान में आबाद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मूरे से आला हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मूरे से आला के बारे में पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मूरे से आला कौन है। क्या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत फ़रीदुद्दीन औलिया हैं, या हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं, या ख्वाजा ज़करिया या हज़रत ख्वाजा ज़करिया दादा है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के मूरे से आला की बात किया जाए तो वह कौन है, हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं। कौन है, हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों एक बात कहना यहाँ पे कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो जो भी आप लोगों के मन में आए, चाहे वह निगेटिव पॉइंट आए या पॉजिटिव पॉइंट आए, इसका कमेंट ज़रूर किया करिए। और क्या है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक, तो क्यों इतने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद, यहाँ पे मस्जिद हो गया है, रशीद
अहमद सिद्दीकी के खाकों में मर्द गाजी लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी क्या है, खाकों के अंदर की बात है। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल आप लोगों के सामने आए तो क्या है कि आप लोग गौर करिएगा कि हमारे निसाब में किसका खाका मौजूद है। जैसे कि टीजीटी में देखा जाए तो क्या है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। पीजीटी में देखा जाए तो असगर गोंडवी का है। तो इन्हीं दोनों खाकों के बीच में क्या है, इन्हीं दो खाकों के इक़्तिबास से सवाल उठाएगा। और तो उसमें क्या है कि 16 खाके हैं, जिसमें क्या है असगर गोंडवी पीजीटी में शामिल है, और टीजीटी में क्या है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खाका शामिल है। तो क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों में मर्द गाजी लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? क्या शेख हसन अब्दुल्ला के लिए, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक मरहूम के लिए, या डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद के लिए, या चौथे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए? तो इसका सही जवाब होगा क्या है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए, कि वो मर्द गाजी हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने उनकी तारीफ़ इस तरीके से भी बयान की है कि वो क्या है कि वो झूठों को भी शफ़क़त देते, जो उनकी मुखालफत करते थे उनके साथ भी वह क्या है कि दोस्ताना ताल्लुक़ रखते थे। उनसे अपनी दर्द की बातें करना, अपनी मुश्किल की बातें करना, गोया ऐसा है कि अब क्या है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ किसके लिए है, वह मोहम्मद अली जौहर के लिए, और फिर उससे जो कामयाबी मिलेगी वह किसके लिए है, वो मदद मांगने वालों की कामयाबी होगी। तो इस तरीके से रशीद अहमद सिद्दीकी के लफ्ज़ों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खाके को बयान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने इन्हीं के खाकों में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खाकों में उनको मर्द गाजी से पुकारा है। किस लफ्ज़ से? मर्द गाजी से पुकारा है। अगले सवाल में है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? क्या हैदराबाद दक्कन का है, आगरा का है, अलीगढ़ का है, या दिल्ली का है? तो दोस्तों गौरतलब बात यह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की जितनी भी तसानीफ़ हैं उनमें अगर देखा जाए तो अलीगढ़ के माहौल और उनकी ख़ुद शख्सियत के असरात देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या अपने अदब की इब्तिदा भी कहाँ से की थी? अलीगढ़ से की थी, और उनको अलीगढ़ से इतना लगाव था कि इनकी तसानीफ़ पर उनका असर पूरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक क्या कि किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? तो वह किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? वह अलीगढ़ का दूसरा नाम क्या है? उर्दू है। ये किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक है कि क्या है कि उर्दू का दूसरा नाम क्या है, किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? वो अलीगढ़ शहर का दूसरा नाम क्या है? उर्दू है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ बांगे दरा की सबसे मुख्तसर नज़्म कौन सी है? क्या साक़ी है, साक़ीनामा है, हिलाल है, या इर्तिक़ा है? तो अल्लामा इकबाल का जो शेरी मजमू है वह कितने शेरी मजमू हैं? 4 शेरी मजमू। बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज़, ये बितरतीब भी है। क्या है कि जो उन्होंने क्या शेरी मजमूए लिखे हैं वह 4 शेरी मजमूए लिखे हैं, और जो अरमगान हिजाज़ है वह ऐसा शेरी मजमूआ है कि जिसमें उनकी क्या है कि फ़ारसी शायरी और उर्दू शायरी दोनों का मजमूआ और मखलूता है। ये भी क्या सवाल बनता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा ऐसा शेरी मजमूआ है कि जो फ़ारसी और उर्दू दोनों का मखलूता है? तो वह कौन सा है? अरमगान हिजाज़ है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ बांगे दरा की सबसे मुख्तसर नज़्म कौन सी है? तो वह कौन सी है? साक़ी है। कौन सी है? साक़ी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लिस्तान रवानगी के वक्त अल्लामा इकबाल ने किस बुज़ुर्ग हस्ती की मज़ार पर इल्तिजाए मुसाफिर लिखी? इंग्लिस्तान जब इन्होंने क्या है सफ़र किया था इंग्लिस्तान का, तो क्या है कि वक्त सफ़र अल्लामा इकबाल ने दौरान सफ़र किस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार पर इल्तिजाए मुसाफिर लिखी थी? ये भी क्या है उनकी एक नज़्म है। क्या वह हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार पर लिखा था, या हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर लिखा था, या ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार पर लिखा था, या ख्वाजा फ़रीदुद्दीन औलिया की मज़ार
मज़ार पे लिखा था। तो दोस्तों जब अल्लामा इकबाल ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया था तो क्या है कि जिस बुज़ुर्ग की मज़ार पर इल्तिजा मुसाफिर लिखा था वो बुज़ुर्ग कौन थे? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर क्या है कि अल्लामा इकबाल ने इल्तिजा मुसाफिर लिखा था। क्या लिखा था? इल्तिजा मुसाफिर लिखा था। कोई भी शामिल निसाब जितने भी अदीब शोरा हैं उनसे हटकर को इंशाल्लाह कोई भी सवाल नहीं आएगा सामने। जो जितने भी अदीब और शोरा क्या है कि चाहे वो टीजीटी में हो चाहे वो पीजीटी में हो, इन्हीं दोनों को क्या है कि मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात की तख्लीक की गई है। और इसमें क्या प्रीवियस ईयर भी कुछ सवालात उठाए गए हैं। अब क्या है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ये किसका कौल है? क्या रशीद अहमद सिद्दीकी का है, खलीलुर रहमान आज़मी का है, अज़मतुल्लाह का है, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? तो दोस्तों बहुत ही मशहूर सवाल बनता है हर एग्ज़ाम में, अक्सर इस इम्तिहानात में ये सवाल पूछा भी जाता है कि गज़ल के मुतालिक कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो ये कौल है किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की खुतबात पर मुश्तमिल कौन सी तसनीफ़ है? खुतबात पर मुश्तमिल कौन सी तसनीफ़ है? क्या अरमगान हिजाज़ है, या तश्कील जदीद इलाहियात इस्लाम है, या ज़रब कलीम है, या इल्मुल इख्तिसाद है? तो अल्लामा इकबाल क्या है कि अगर अरमगान हिजाज़ देखा जाए तो ये क्या है कि इनका शेरी मजमूआ है। तश्कील जदीद क्या है? इलाहियात इस्लाम। ये क्या है? अल्लामा इकबाल के खुतबात पर मुश्तमिल तसनीफ़ है। कौन? क्या है? तश्कील जदीद इलाहियात इस्लाम। ठीक। और ज़रब कलीम क्या है कि ये उन्हीं का शेरी मजमूआ है। और इल्मुल इख्तिसाद क्या है? ये माशियात पर लिखी गई क्या एक तसनीफ़ है। किसकी? अल्लामा इकबाल की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने किस मुल्क के दौरे के दौरान मसनवी मुसाफिर लिखी थी? अब ये मुसाफिर किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल की। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस मुल्क के दौरे के दौरान मसनवी मुसाफिर लिखी गई थी? क्या हिस्पानिया के दौरे के दौरान लिखी गई थी, या ईरान के दौरे के दौरान लिखी गई थी, या अफ़गानिस्तान के सफ़र के दौरान लिखी गई थी, या फ़िलिस्तीन के सफ़र के दौरान लिखी गई थी? तो अल्लामा इकबाल की मसनवी मुसाफिर ये क्या है कि दोस्तों अफ़गानिस्तान का जब वो सफ़र कर रहे थे तो इसी दौरे के दौरान क्या है कि अल्लामा इकबाल ने मुसाफिर मसनवी की तख्लीक की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा यानी अफ़गानिस्तान सही हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान के सफ़र के दौरान क्या है कि मसनवी मुसाफिर लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ी में जावेदनामा का नाम क्या है? अंग्रेज़ी में जावेदनामा ये भी किसकी तख्लीक है? अल्लामा इकबाल की है। किसकी? अल्लामा इकबाल की। ठीक। अब क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि क्या है कि इसका नाम अंग्रेज़ी में क्या है? द बुक ऑफ मोरालिटी है, द बुक ऑफ जावेद है, द बुक ऑफ इकबाल है, क्या है कि द बुक ऑफ क्या इटर्निटी है? तो दोस्तों क्या है कि अंग्रेज़ी में जावेदनामा को कहा जाता है क्या? द बुक ऑफ इटर्निटी। क्या है? द बुक ऑफ इटर्निटी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है कि अंग्रेजी में क्या जावेदनामा को क्या कहा जाता है? द बुक ऑफ इटर्निटी। क्या? द बुक ऑफ इटर्निटी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद का मौजू क्या है? अभी क्या है बातों ही में आप लोगों से कहा है कि इल्म इख्तिसाद का मौजू क्या है, लेकिन क्या है कि देख लिया जाए कि माशियात क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन डाले जाते हैं, लफ्ज़ डाले जाते हैं कि पढ़ने वालों को और क्या है कि जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, क्या है कि जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उनको कन्फ्यूज़ होने लगता है कि क्या है कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। उसी तरीके से क्या है कि सवाल ऑप्शन में भी उसी तरीके के ऑप्शन डाले गए हैं कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद का मौजू क्या है? क्या माशियात है, माबादुत तबियात है, या इमरानियात है, या जदीदियत है? तो दोस्तों अल्लामा इकबाल की जो तसनीफ़ है इल्मुल इख्तिसाद ये इसका मौजू क्या है? माशियात है। क्या है? माशियात है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ये भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। कि अल्लामा इकबाल ने अपनी तसनीफ़ बांगे दरा में उर्दू के किन 2 मशहूर शोरा पर नज़्म लिखी है?
अब क्या है कि बांगे दरा ये भी किसका शेरी मजमूआ है? अल्लामा इकबाल का। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि बांगे दरा में उर्दू के किन दो मशहूर शोरा पर नज़्म लिखी है। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि अभी तक जितने भी सवालात आए हैं वह सब के सब शामिल निसाब, उदबा, शोरा और खाका निगार, इंशा या निगार से मुताल्लिक सवाल पूछे गए हैं। ठीक इसी तरीके से इंशाअल्लाह क्या है प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आप लोगों की अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। तो पूछा जा रहा है क्या है, अल्लामा इकबाल ने अपनी तसनीफ़ बांगे दरा में उर्दू के किन दो मशहूर शोरा पर नज़्म लिखी है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और क्या है दाग दहलवी के ऊपर। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हज़रत दाग दहलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ऊपर। दोस्तों अगर आप लोगों को वो सेशन याद होगा तो क्या है हज़रत दाग दहलवी वो हैं कि जो उनके क्या है कि अल्लामा इकबाल डाग के ज़रिए क्या है इस्लाह लिया करते थे, और हज़रत दाग दहलवी को क्या है कि इकबाल के तलम्मुज़ होने पर क्या है कि स्टूडेंट शागिर्द होने पर बहुत ही फ़ख्र था, नाज करते थे। ठीक तो यहाँ पे क्या है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी तस्नीम बांगे दरा में इन्हीं दोनों का नाम क्या है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और हज़रत दाग दहलवी, इन्हीं दो शायरों के ऊपर क्या है नज़्म लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या है कि सफ़र हस्पानिया में सफ़र हस्पानिया के मुतालिक नज़्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? क्या है सफ़र हस्पानिया के मुतालिक नज़्म अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? अब देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मस्जिद क़र्तबा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि जब ये स्पेन का हस्पानिया का सफ़र कर रहे थे तो वो जब वहाँ पे जो नज़्म लिखी थी उन्होंने, तो वो नज़्म अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? इसको बस क्या है थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बस क्या है मस्जिद क़र्तबा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे सफ़र हस्पानिया का नाम लिया गया है। तो वही क्या है कि सफ़र हस्पानिया के मुतालिक जो नज़्म अल्लामा इकबाल ने मंजूम की थी वह अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? क्या ज़रब कलीम में शामिल है, रमूज़ अजम में शामिल है, या बाले जिब्रील में शामिल है, या अरमगान हिजाज में शामिल है? तो दोस्तों क्या है कि वो बाले जिब्रील में शामिल है। किस में शामिल है? बाले जिब्रील में शामिल है। सफ़र हस्पानिया के दौरान क्या है कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी नज़्म लिखी थी? मस्जिद क़र्तबा लिखी थी, जो कि क्या है जिसके ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन भी आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाया गया। जो सेशन नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में क्या है देख लें। ठीक तो ये क्या है तुरंत मिनटों में कि ये सारे के सारे सवालात सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा यानी बाले जिब्रील सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इल्मुल इख्तिसाद ये किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल की है। कि इस्तिलाहात लिखने में अल्लामा इकबाल ने किस शख्सियत से मदद ली थी? जब अल्लामा इकबाल इल्मुल इख्तिसाद जिसका मौजू क्या है माशियात है, जब ये तहरीर कर रहे थे तो दौरान तहरीर क्या है कि अल्लामा इकबाल ने किस शख्सियत से मदद ली थी? क्या मौलाना रूमी से ली थी, मौलवी मीर हसन से ली थी, प्रोफेसर आर्नल्ड से ली थी, या अल्लामा शिबली नोमानी से ली थी? तो दोस्तों क्या है गौर करने वाली बात है कि इल्मुल इख्तिसाद क्या है कि जब अल्लामा इकबाल लिख रहे थे तो उस के माबैन अल्लामा इकबाल ने जिस शख्सियत से मदद ली थी वो किससे ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से ली थी। किससे ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से मदद ली थी। किसके लिखने में? इल्मुल इख्तिसाद या इल्मुल इख्तिसाद तसनीफ़ लिखने के दौरान में किससे मदद ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से मदद ली थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लुग़वी एतबार से अरमगान हिजाज़ का क्या मतलब है? लोगत के एतबार से अरमगान हिजाज़ का क्या माने होते हैं? क्या सफ़र हिजाज़ के होते हैं, काफ़िले हिजाज़ के होते हैं, कारवान हिजाज़ के होते हैं, या तोहफ़े हिजाज़ के होते हैं? तो दोस्तों अगर लोगत के एतबार से लुग़वी एतबार से अरमगान हिजाज़ का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है तोहफ़े हिजाज़। क्या मतलब होता है? तोहफ़े हिजाज़ इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है ये क्या है कि प्रीवियस ईयर का है। क्या है कि जो 2018 में जो बंगाल टीजीटी का जो पेपर हुआ था ये सवाल सेम टू सेम यही सवाल उठाया गया है वहाँ से कि इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? क्या अख्तर हुसैन ने लगाया था, कलीमुद्दीन अहमद ने लगाया था, आले अहमद सुरूर ने लगाया था, या फ़िराक़ गोरखपुरी ने लगाया था? तो इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम लगाने वाले कौन थे? अख्तर हुसैन थे। ये भी क्या है कि मेंशन किया गया है अल्लामा इकबाल के
मस्जिद कुर्तबा और अल्लामा इकबाल का तारुफ जो कि वीडियो आप लोगों के साथ को प्रोवाइड करा दी गई है, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है, ठीक, कि अल्लामा इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? अख्तर हुसैन ने लगाया था। किसने लगाया था? अख्तर हुसैन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है क्या है कि बांगे-दरा की नज़्म नाले फ़िराक़। अब देखिए कि नाले फ़िराक़ किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है, जो कि शामिल है किस मजमूए में? अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए जिसका नाम बांगे-दरा है, इसमें यह शामिल नज़्म है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इकबाल ने किसकी याद में लिखी थी, यानी क्या है बांगे-दरा में शामिल निसाब नज़्म क्या है? बांगे-दरा में शामिल नज़्म नाले फ़िराक़ इकबाल ने किसकी याद में लिखी थी? क्या फ़िराक़ गोरखपुरी की याद में लिखी थी, प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी, जॉनसन की याद में लिखी थी, या डॉक्टर निकलसन की याद में लिखी थी? तो दोस्तों क्या है कि जो नाले फ़िराक़ अल्लामा इकबाल ने लिखा था वो किसकी याद में लिखी थी? प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी। किसकी याद में? प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल में से माहिर इक़बालियात कौन है? मंदरजा झेल में वैसे तो माहिर इक़बालियात कई लोगों को कहा जाता है, लेकिन दर्जा झेल में सबसे बड़ा माहिर इक़बालियात किसको माना जाता है? क्या एहतशाम हुसैन को माना जाता है, कलीमुद्दीन अहमद को माना जाता है, या ज्ञानचंद जैन को माना जाता है, या डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद को माना जाता है? तो दोस्तों माहिर इक़बालियात के नाम से जिसको जाना जाता है वो कौन है? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद है। कौन है? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद को क्या है? माहिर इक़बालियात के नाम से या माहिर इक़बालियात कहा जाता है। किसको? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है कि यहाँ पे एक फ़िक्रा है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि खिज़र राह एक मुफ़क्किर शायर का अहदनामे जदीद है। किसने कहा था? खिज़र राह एक मुफ़क्किर शायर का अहदनामा जदीद है। किसने कहा था? क्या आले अहमद सुरूर ने कहा था, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा था, अकील रिज़वी ने कहा था, या इबादत बरेलवी ने कहा था? तो खिज़र राह जो कि अल्लामा इकबाल की नज़्म है, ये एक मुफ़क्किर शायर का अहदनामा जदीद है। ये कहने वाले कौन है? आले अहमद सुरूर है। कौन है? आले अहमद सुरूर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि क्या है गालिब अहवाल और आसार, यह क्या एक तसनीफ़ है कि गालिब अहवाल और आसार किसकी तसनीफ़ है? क्या हनीफ़ नकवी की है, इबादत बरेलवी की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है, या काजी अब्दुल वदूद की है? तो दोस्तों क्या है गालिब अहवाल और आसार ये लिखने वाले कौन है? हनीफ़ नकवी है। कौन है? हनीफ़ नकवी ने क्या है कि गालिब अहवाल और आसार की तसनीफ़ की है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि ये बहुत ही आसान सवाल है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत लोगों का क्या है बाय मिस्टेक गलत हो जाता है। उर्दू मोहल्ला क्या है? गालिब का पहला मजमूआ कलाम, गालिब का आखिरी मजमूआ कलाम, उर्दू खतूत का मजमूआ, या फ़ारसी खतूत का मजमूआ? तो दोस्तों इस पे अभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इंशाल्लाह क्या आज कल में गालिब के बारे में पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को क्या है कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस जो प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो क्या है अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जिनको प्रैक्टिस करना रहेगा वो प्लेलिस्ट में जाकर उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। जिसको पूरा का पूरा सेशन देखना रहेगा और कंसेप्ट क्लियर करना रहेगा वो जाकर क्या है कि इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उर्दू मोहल्ला क्या है? क्या गालिब का पहला मजमूआ है, गालिब का आखिरी मजमूआ, उर्दू का खतूत का मजमूआ, या फ़ारसी खतूत का मजमूआ? तो दोस्तों क्या है कि उर्दू खतूत का मजमूआ है। गालिब ने क्या है कि उर्दू मोहल्ला और क्या है कि उर्दू मोहल्ला और उद हिंदी, उर्दू मोहल्ला और उद हिंदी, ये 2 खतूत के मजमूए ऐसे हैं कि जो उर्दू खतूत के मजमूए हैं। कौन से किस ज़बान के खतूत के मजमूए हैं? उर्दू ज़बान में लिखे गए खतूत के मजमूए हैं। पूरा का पूरा क्या गालिब का सेशन आप लोगों को बहुत ही जल्दी आज या कल में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में माहिर गालिबियात कौन है? अब वहाँ पे पूछा गया था कि माहिर इक़बालियात कौन है, तो क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या माहिर गालिबियात कौन है? क्या आले अहमद सुरूर है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, या मालिक राम है, या अब्दुल मुगनी है? तो क्या है कि माहिर गालिबियात के तौर पे जो जाने जाते हैं वो कौन है? मालिक राम है। कौन है? मालिक राम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है गालिब
का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ था? गालिब का उर्दू दीवान किस सन में शाया हुआ था? क्या 1861 में शाया हुआ था, 1862 में शाया हुआ था, 1841 में शाया हुआ था, या 1842 में शाया हुआ था? तो गालिब का उर्दू दीवान जो शाया हुआ था वह सबसे पहले क्या है कि 1841 में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि नज़्म खिज़्र राह का मौजू क्या है? दोस्तों मैं ये सवाल का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर भी ज़रूर दें कि नज़्म खिज़्र राह का मौजू क्या है। क्या मुसलमानों की इस्लाह है, क्या दौर हाजिर पर तबसरा है, दौर हाजिर पर तबसरा है, तारीख़ इस्लाम है, या हज़रत खिज़्र की सवाने है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक कि आप लोग क्या है कि अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाए, जिसका क्या है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। और क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह क्या है कि ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उस टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।